तो टुडे हम लोग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखोगे क्या। तो आज सीखना क्या है, सीखना है डीएवी के चैप्टर 12 परसेंटेज का वर्कशीट 2। ठीक है, और वर्कशीट 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि वर्कशीट 2 पे क्या क्या क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चंस को हम लोग फिर समझ के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। मतलब लोवेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है यहाँ पे कि भैया जो भी दिया हुआ है हमारा डिजिट, हमारा परसेंटेज, उस परसेंटेज को हम लोग एकदम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जितना डिवाइड हो सके वो करेंगे, और जो लास्ट टर्म बचेगा, जो हमारा लास्ट जो फ्रैक्शन बचेगा या फिर जो डिजिट बचेगा, वो डिजिट को हम लोग आंसर मान लेते हैं। उसके बाद यदि डिविजिबल नहीं होता है तो लाइक फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 3%, और जैसे ही 3% हुआ इसका मतलब है कि यहाँ पे परसेंट आया, मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। तो इसको क्या लिखेंगे 3/100। एक चीज और नोट करने वाली बात है, 3 एक प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है, नीचे कंपोजिट नंबर है, तो 3 का टेबल में 100 नहीं आएगा और किसी भी टेबल में जो 100 जिस टेबल से डिवाइड होगा उस पर 3 नहीं आएगा। तो ये अपने लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी है, तो इसमें हमको कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन है, बी नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 35%। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 35/100, राइट। अब इसको लोवेस्ट टर्म में करना है तो एक चीज समझ में आ रहा है, ऊपर भी 5 है लास्ट वंस प्लेस पे और यहाँ पर भी 0 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 के टेबल पे 35 भी आ जाएगा और 100 भी 5 के टेबल पे आ जाएगा। कितनी बारी में कि 20 टाइम्स पे 5 का टेबल पे 100 आ जाएगा एंड 7 टाइम्स पे 35 आ जाएगा। ऊपर 7 नीचे 20। अब 7 के टेबल पे 7 आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है, और 20 जो है वो और नंबर से तो डिवाइड हो सकता है बट उस नंबर से 7 नहीं डिवाइड हो सकता है। इट मींस कि 7/20 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, देन सी नंबर का क्वेश्चन है हमारा 138%, राइट। 138%, इसको कैसे डिनोट करेंगे 138/100। अब यहाँ पे एक चीज तो अगर बहुत ज्यादा आपको टेबल नहीं आता है तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 का टेबल में आ जाएगा, यहाँ पे 4 का टेबल में नहीं आ पा रहा है वो, क्योंकि 138 जो है वो डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आ रहा है 4 के। तो आगे बढ़ेंगे, 6 के टेबल पे आ जा रहा है बट 6 के टेबल में ये नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो 2 के टेबल से अभी समझ में आ रहा है, काट देते हैं। 2 6 जा 12 एंड 1 8 है 2 9 जा 18 एंड 2 50 जा 100। 69/50 इसका आंसर होगा, बिकॉज ये 13 एंड 3 से डिविजिबल है और ये 13 एंड 3 से डिविजिबल नहीं है। बाकी जिस नंबर से ये डिविजिबल है वो इस नंबर से डिविजिबल नहीं है। देन डी में आते हैं, डी में क्या है हमारा, डी में है 675%। 675%, इसको कैसे लिख सकते हैं 675/100। ये 100 कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये 100 आ रहा है इस परसेंटेज, ये बोला है इस परसेंटेज से इसका कंपैरिजन होता है, इसलिए बाय 100 हमेशा होगा इस परसेंटेज के एवज में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझ में आ रहा है कि 25 का टेबल में दोनों ही कट रहा है। देखिए 25 का टेबल में कितना बार में आता है 100, 25 का टेबल में 4 टाइम्स पे 100 आता है। एंड 25 का टेबल में एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे 50, मतलब 25 2 जा 50 एंड यहाँ 17 बच गया और ये 5 हो गए, तो 175 ये कितने टाइम्स पे आएंगे 7 टाइम्स पे आएंगे। 27/4 ये इसका लोवेस्ट टर्म हो गया 27/4, राइट। देन उसके बाद आते हैं डी के बाद ई क्वेश्चन है। ई क्वेश्चन क्या है 80%। 80% क्या हो गया 80/100, 80/100। देन 0 0 2 का टेबल में 2 4 जा 8 2 5 जा 10, दैट मींस कि 4/5 इसका लोवेस्ट टर्म होगा। देन एफ का क्या हो गया, एफ का हो गया 150। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि 150 जो परसेंट है उसके नीचे 100 जब पुट कर रहे हैं तो एक चीज देखो, 0 से 0 आप काट सकते हो। 5 का टेबल में 5 3 जा 15 है, 5 2 जा 10, देन 3/2 इज इक्वल टू आंसर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर पे। अगर आप लोगों को उतारना हो तो उतार सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कैसे हमने करा है, कैसे डिवाइड करा है। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे अब आते हैं हम लोग।
वर्कशीट 2 का सेकंड नंबर पे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया ये 0.2% है। पहला क्या है, 0.2% है और इसको किस में चेंज करना है भैया, डेसिमल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। और डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। बट यहाँ शर्त है कि डेसिमल में लिखना है, हमें जो नंबर लिखना है, डिजिट जो लिखना है वो डेसिमल में लिखना है। ये परसेंटेज अभी डेसिमल में है, परसेंटेज हटा कर लिखना है। तो हमको एक बात बताइए, परसेंटेज के जगह पे क्या आ जाएगा, बाई 100। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, इस पॉइंट से घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, 2 का पहले 2 एज यूजुअल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ आप, ये पॉइंट कहाँ पे था, एक डिजिट के बाद, मतलब यहाँ पे था। और जीरो कितना है, जीरो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने हैं, 2। मतलब जो भी पॉइंट होगा वो यहां से, इस जगह से 2 टाइम्स इधर आएगा, मतलब लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो लेफ्ट साइड मूव करेगा तो इधर तो डिजिट है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं वहां पे। क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। और यहाँ पे था तो कितना डिजिट है, 2 डिजिट। तो यहाँ पर भी हमने 2 डिजिट को पुट किया और यहाँ पे पॉइंट बैठाया और 0 लिखा। और यहाँ पे परसेंटेज था, यहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा क्योंकि हम लोग परसेंटेज के बदले में 100 का वैल्यू पुट कर चुके हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड का क्या होगा आंसर, सेकंड का क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 2.75%, 2.75%। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, 2.75 है, 2.75 को लिख देना है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको करना है 275 आप लिख लो। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे, इनटू 100। क्यों हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने पॉइंट यहां से हटाया, पॉइंट के बाद जितना डिजिट था उतना 0 यहां पे लगा दिया। अब कितना 0 है भाई, 275 का 275 हमने लिख दिया। अब कितना 0 है, 1 2 3 4, कितने 0 है, 1 2 3 4। अब आपका पॉइंट जहां था, यहां से एक डिजिट गिनो, 1 2 3 एंड 1 4 इज इक्वल टू, यहां 0 आंसर हो जाएगा। थर्ड का क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 1.9, सॉरी सी क्वेश्चन नंबर है 5.6%, 5.6%। यहां पे लिखेंगे 5.6 और आपने 100 बैठाना है क्योंकि ये परसेंट है, 100 बैठा दिए। अब इस पॉइंट को हटा देनी है और यहाँ पे 10 बैठा देना है। ये 10 कहाँ से आया, ये 10 इस पॉइंट का डेसिमल को हटाने के बाद ये जो एक डिजिट है इसके बदले में यहाँ पे 0 आया। अब 56 का आप 56 लिख लो। और डिजिट कितना चाहिए, यहाँ डेसिमल कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 2 3, कितना 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आएगा। तो यहाँ से गिनो राइट साइड से 1 2 3.0, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं डी में, अब आते हैं डी में, डी में आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8%। क्या है, 3.8%। 3.8% कुछ नहीं करना है आपको, 3.8 लिख देनी है, नीचे 100 लिख देना है। ठीक है, 3.8 एंड 100 लिख देना है। ठीक है, अब ये पॉइंट के बदले में आपको नीचे में 10 बैठा देना है। कहां से आया भाई, तो एक डिजिट था, एक 0 हमने पुट करा। 38 का 38 लिख दो आप, 38 का 38 लिख दो। अब यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 1 2 3, कितने 1 2 3। तो उधर से राइट साइड से आपने गिनना है, 1 2, तीसरा डिजिट तो है नहीं, तीसरा डिजिट क्या करेंगे हम, अपने से एक 0 यहाँ पे पुट करेंगे, देन यहाँ पे पॉइंट हमने पुट करा और ये हो गया आंसर। सीधा सा बात है। अब ई का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, डी के बाद आते हैं ई। अब यहाँ क्वेश्चन है 1.9%, क्या करना है 1.9%। तो 1.9 को 1.9 लिख दो, बट्टा 100 लिख दो बाय में। अब ये पॉइंट को हटा दो, बाय 10 लिख दो। 19 का 19 लिख दो आप। तो यहाँ पे कितने 0 है, फिर से गिन लो, 1 2 3। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ बैठेगा, 3 डिजिट के बाद, तो 1 2, तीसरा डिजिट तो है, तो तीसरा डिजिट के लिए क्या करेंगे, एक 0 को पुट करेंगे और ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद एफ पे आते हैं। एफ क्या हो गया,
9.5%, 9.5%, यहाँ 9.5 बाय 100, ठीक है। अब डेसिमल के बदले में हमारा 10 आ गया। अब 95 को आप 95 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो कितने कितने डिजिट के बाद डेसिमल को पुट कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 डिजिट उधर से गिनो, 1 2, तीसरा डिजिट तो है नहीं, फिर से हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, देन यहाँ पे 0, देन हो गया आंसर। ये हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है।